आपको कि 400 ये देखिए नया कानून है जिसके लिए पुलिस के द्वारा नया कारपेट है जो कि बिछाया जा रहा है, क्योंकि आज से 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉज है जो कि इंप्लीमेंट हो चुके हैं। यहीं पर उसके बारे में चर्चा है। एग्जिट पोल में फ्रांस की फार राइट इलेक्शन पार्टी जो है वो जीतती हुई दिखाई जा रही है। इंडिया के डिप्लोमेट ने सम्मान कर दिया सेलर की डेथ पे श्रीलंका को, और यहाँ पे श्रीलंकन तमिल लीडर के बारे में है। बाकी कुछ खास यहाँ पे और इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, यही न्यूज हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो जीरो एफआईआर का जो प्रावधान है वो अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है। आप कहीं पर भी एफआईआर है जो कि लिखवा सकते हो किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी पुलिस कंप्लेन का आप कर सकते हो। ठीक है, और पुलिस के लिए हर क्राइम सीन के ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, कोई भी हीनियस क्राइम है जो कि होता है तो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप अपनी रिपोर्ट है जो कि लिखा सकते हो, है ना। 3 दिन में पुलिस उसको एफआईआर के तौर पर दर्ज करेगी। क्रिमिनल केसेस में जजमेंट 45 डेज में आना जरूरी हो गया है। और फॉल्स प्रोमिसेस का, मैरिज का अगर आप करते हो, गैंग रेप ऑफ माइनर और मॉब लिंचिंग, इन सबको भी प्रोविजन है जो कि डाले गए हैं। स्टेटमेंट जो वुमेन रेप विक्टिम का है इसको भी पुलिस वुमेन ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ए गार्जियन और रिलेटिव। साथ में डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है जो कि गैंग रेप फॉर है माइनर के लिए है केस में। और सेडिशन जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है सक्सेशन के साथ। और एक्ट अगेंस्ट द कंट्री सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, है ना, और इसको सक्सेशन के तौर पर है जो कि एड ऑन कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी आप पहले के टाइम पे सुना करते थे, याद है 400 बीसी का केस दर्ज हो गया, अब वो 400 बीसी नहीं रह गई है। अब वो आईपी, अब जो नई धारा है भारतीय संहिता के हिसाब से, है ना, बीएनएस के हिसाब से, अब वो 318 हो चुकी है। अब आप 400 बीसी का केस नहीं लगा सकते क्योंकि 420 कुछ है ही नहीं, पहले ही आईपीसी के अंदर हुआ करती थी। अब अपने कानून, नए कानून है जो कि आ चुके हैं, आज से लागू हो चुके हैं, तो अब वो 420 नहीं है, अब वो 318 है। समझ गए। इसी प्रकार से मर्डर का जो पनिशमेंट था वो 302, कहते हैं 302 का केस है मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर या पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए, अभी वो बीएनएस के अंदर 103 बन चुका है। इसी प्रकार से रेप जो पहले 375 था अब वो 63 है जो कि कहलाएगा 60 सेक्शन 63 है बीएनएस का। सेडिशन, देशद्रोह 125 124 ए हुआ करता था पहले, अभी वो 152 है जो कि हो चुका है। समझ गए, बड़े मुश्किल से तो याद हुए थे पहले मेरे को ये सारे के सारे जो भी कानून थे बड़ी मुश्किलों से याद हुए थे, है ना। क्रिमिनल, अगर पब्लिक न्यूसेंस अगर आप फैलाते हो तो पहले 268 है जो कि हुआ करता था, अभी मेरे को भी याद नहीं है कि अब तो बेचारे वकीलों की तो क्या हालत हो जाएगी, हमेशा डायरेक्टरी लेके घूमते रहेंगे बेचारे, मोबाइल ऐप चलाते रहेंगे धारा देखने के लिए। तो पहले 268 था अगर आप पब्लिक में न्यूसेंस करते हो तो, जहाँ पे पुलिस वाले ले जाते हैं। अब वो बदल के कितना हो चुका है, 268 बदल के 270 हो चुका है, देखिए रहा। ठीक है, गैंगरेप पहले 376 था, अभी वो 70 के अंदर है। वैसे ही सेक्सुअल हेरेसमेंट पहले 354 ए था, अभी ये 75 है। डिफॉर्मेशन केस पहले 499 था, अभी ये 356 है। डिफॉर्मेशन 356, ये तो आप फिर भी याद कर सकते हो स्टेट इमरजेंसी के नाम से, आर्टिकल स्टेट इमरजेंसी है 356, उसके नाम पे आप डिफॉर्मेशन का केस है जो कि याद कर सकते हो। चलिए ठीक है, इसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर पहले 307 था, अभी 109 है। चीटिंग पहले 420 थी, अभी 318 हो चुकी है। डिफॉर्मेशन 499 था, 356 ये मैं बता चुका हूं आपको। ये सारे कुछ बदलाव आए हैं। कुछ जस्टिस को थोड़ा फास्ट करने की भी कोशिश करी गई है। एक इश्यू मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट पुरुष का या फिर ट्रांसजेंडर का होता है तो वो इसके अंदर प्रावधान नहीं था, अभी उनको ऐड करने के लिए बोला गया है, वो हो जाएंगे जल्दी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा अगर आप करवाते हो कंप्लेन तो 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो 7 दिन में होगा अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस का है तो। और जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है विक्टिम या उसके रिलेटिव को 90 दिनों के अंदर अंदर उसका स्टेटस जो कि बताया जाएगा। ओके, और चार्जेस की फ्रेमिंग की बात करें तो मजिस्ट्रेट को चार्जेस 60 दिन के अंदर फ्रेम करने पड़ेंगे जब उसको डॉक्यूमेंट सप्लाई कर दिए गए हैं। और अगर कोई नहीं आ रहा, एब्सेंट है अगर ट्रायल के अंदर, तो 90 दिनों के अंदर अंदर जो है उसके खिलाफ जो है वो इनिशिएट है जो कि ट्रायल किया जा सकता है ना। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि अभी बदलाव में लाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द ड्रॉ, और यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ है जो कि 30th अभी बने हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और ये देखिए ये कंसर्न है बीएनएसएस को लेकर। एक और अभी तो बहुत सारे इश्यूज है जो कि देखने को मिलेंगे धीरे धीरे, जब अभी ये नए कानून के जब कई सारे दाव पेच जो सामने के देखने को मिलेंगे ना, तब कई सारे कोर्ट कचहरी के अंदर केसेस भी बढ़ेंगे, कुछ इसमें अमेंडमेंट भी होंगे, कुछ चेंजेस भी होंगे, क्योंकि वही वाली बात है कि
कानून को परफेक्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑब्वियसली कई सारी चीजें पहले से उसको इम्प्रोवाइज कर सकते थे, लेकिन वही है कि अभी कई सारे इश्यूज अभी निकल के आएंगे जिसमें बदलाव भी होंगे। अब जैसे ये वाला देखते हैं, ये वाला भी एक बड़ा कंसर्न वाला स्टेज है। यहाँ पे क्या है, पुलिस कस्टडी ही बढ़ा दी गई है। पुलिस वाले तो आपको मालूम ही है फिर क्या। तो नए लॉ के हिसाब से पता है, सीआरपीसी को जो रिप्लेस किया है ना, उसके अंदर अलाउ कर दिया गया है कि पुलिस कस्टडी 15 दिन से भी ज्यादा की हो सकती है। समझ गए? ये अपने आप में एक और बड़ा इश्यू है। तो नए लॉ के अंदर पुलिस कस्टडी को इनिशियल 15 डे ऑफ अरेस्ट से भी आगे बढ़ा दिया गया है। इसके वजह से क्या है कि लीगल और सिविल राइट्स वाले एक्टिविस्ट है ना, वो उन्होंने कंसर्न जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS जो कि सीआरपीसी को चेंज किया गया है, इसमें अलाउ कर दिया गया है कि आप 60 दिनों तक, ठीक है, या 90 दिनों तक अगर आपको जुडिशियल कस्टडी मिलती है, जेल में भेजा जाता है, तो उस जेल के पीरियड में से ही आप 60 दिन जो है वो पुलिस की कस्टडी में भी किसी को रख सकते हो। बड़ी अजीब सी बात नहीं है? चलिए, वरना क्या होता है कि पुलिस की कस्टडी मिलती है, उसके बाद में जेल भेज दिया जाता है। अब क्या होगा, 90 दिन तक आप जेल में हो ना, तो उसके अंदर आपको 60 दिन तक पुलिस भी जो है वो रख सकती है। और ये एक तरीके से वायलेशन है जो कि फंडामेंटल राइट्स का बताया गया है। तो इससे वजह से क्या होगा, काफी अब्यूज होगा, पुलिस की पावर बढ़ गई है, टॉर्चर, इंटिमिडेशन, पुलिस के तो हालात सबको मालूम ही है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रोविजन जो है उसको लेकर काफी इश्यूज है। क्रिटिक ने काफी इसको आर्ग्यू किया है कि ये भी जो है वो बदलेगा या फिर ये भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफी इश्यूज हो रहे हैं। कैसा सवाल है जो कि बन सकता है नए क्रिमिनल लॉ को लेकर, जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस BNSS से किया गया है? 4 ऑप्शन आपके साथ में है। नए लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, अलाउ किया गया है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और ये वाला सही है, BNSS अलाउ कर दिया गया है। पुलिस कस्टडी जो है वो 60 डेज तक हो सकती है जुडिशियल कस्टडी के अंदर ही। ये वाला सही स्टेटमेंट है। तीसरा भी गलत है, लीगल और सिविल राइट्स के द्वारा इसको वेलकम नहीं किया गया है। पुलिस कस्टडी को प्रोहिबिट इसमें नहीं किया गया है, बल्कि बढ़ाया गया है। आगे बात करते हैं 30 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो आपको मालूम होगा अभी रिसेंटली जो है वो रिटायरमेंट हमारे पांडे जी का आ चुका है, तो उसकी वजह से 40 साल की सेवा देने के बाद पांडे जी रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, और अब जो है हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी है, जो कि 38 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जो कि बने हैं। ओके, संडे को मनोज पांडे से उन्होंने सर्विस है जो कि अभी उनके पास में आ चुकी है। ठीक है, 1964 के अंदर इनका जन्म हुआ था द्विवेदी जी का।